assistant for blind, bridging the gap between technology and accessibility. गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको वीडियो ट्रिम करने का तरीका बताएंगे, लेकिन वीडियो ट्रिम करने का जो तरीका आप देखोगे उसी तरीके से आप अपने ऑडियो को भी ट्रिम कर सकते हो। मान लो अगर आपको ऑडियो को ट्रिम करना है तो भी आप उसी तरीके से मतलब ट्रिम कर पाओगे, और वीडियो को अगर ट्रिम करना है तो भी उसी तरीके से ट्रिम कर पाओगे। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कोई उसमें चेंजेस नहीं है, बस फॉर्मेट चेंज होगा, वीडियो या फिर ऑडियो। तो आप दोनों में से कोई भी अगर आपको ट्रिम करना है तो वो उसी तरीके से आप ट्रिम कर पाओगे। आज की इस वीडियो को जब आप अच्छे से देख लेते हो, समझ लेते हो, तो आज के बाद हमें नहीं लगता कि ट्रिमिंग में मतलब किसी को भी कोई समस्या होगी। आप किसी भी ऑडियो को, कितने भी बड़े ऑडियो को आप कहीं से भी किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन से, पर्टिकुलर जगह से काट सकते हो और ट्रिम कर सकते हो, है ना। फिर वो स्टार्ट हो, बीच वाला आपको ऑडियो चाहिए या एंड वाला चाहिए, है ना। स्टार्ट टू एंड हटा के बीच वाला ही चाहिए, या फिर बीच वाला हटा के स्टार्ट टू एंड ही चाहिए, है ना। सब चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। बस इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, जो हम बता रहे हैं वो समझ लेना, और ये अगर आप समझ गए तो आप किसी भी ऑडियो को कहीं से भी, किसी भी वीडियो को कहीं से भी, किसी भी जगह से आप काट के अपने जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से आप उस ऑडियो या वीडियो को ट्रिम कर सकते हो। ऑडियो लैब इस एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे और बहुत ही फर्स्ट क्लास मतलब इसमें ट्रिमर आपको मिलता है ऑडियो ट्रिम करने के लिए, वीडियो ट्रिम करने के लिए। तो इसका ही आप इसके लिए यूज़ करें, चाहे फिर वो ऑडियो हो या फिर वीडियो हो। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, पहले ही बता रहे हैं, लेकिन हाँ आप जब इसको अच्छे से देखोगे तो सब चीज़ें एकदम डिटेल में समझ जाओगे। तो हम लोग ऑडियो लैब को ओपन करेंगे और देखेंगे कि इसमें जो है ट्रिम वाला ऑप्शन हमें किस तरह से जो है हम यूज़ कर पाएंगे। ऑडियो लैब को हम ओपन करेंगे, यहाँ पर जो है ट्रिम का हमें ऑप्शन मिलता है। ये ट्रिम हम यूज़ कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग वाला टूल। क्यों? क्योंकि हमें वीडियो भी दिखाना है, ऑडियो भी दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग आपको वीडियो दिखाएंगे। इसी तरह से जो मतलब ऑडियो ट्रिम वाला ऑप्शन है उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट वाला ऑप्शन मिलता है आपको ऑडियो लैब में, वो भी उसी तरह का इंटरफेस आपको देता है, बस फॉर्मेट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम ट्रिम पे क्लिक करेंगे, वीडियो गैलरी, ठीक है। यहाँ पर वीडियोस ओपन हो गए, हम एक वीडियो सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने एक वीडियो यहाँ पर सिलेक्ट कर ली, ठीक है। हमारी ही वीडियो है ये, 1 मिनट 45 सेकंड की वीडियो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वीडियो को मतलब वीडियो हो या ऑडियो हो उसको सुन के हम लोग ट्रिम करेंगे। वैसे तो टाइम ड्यूरेशन डाल के आप सेट कर सकते हो, लेकिन वो बहुत सारे यूजर्स को कन्फ्यूजन भी हो जाता है। लेकिन हम सुन के करेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले ऑप्शंस को स्क्रॉल करते हुए जाएंगे। तो हम लोग लेफ्ट से स्क्रॉल करेंगे, सेव है, वॉल्यूम, लूप, साइलेंस, डिलीट, ट्रिम और move right move right side side to play, move left slide to playing, move left side to playing, play button, move right slide to end, move right side to end, move left slide to start, और move left side to start। ये जो 5 बटन है ना, ये 5 बटन ही आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आपको ऑडियो को सेट करने के लिए। मतलब आपकी ऑडियो या वीडियो जिस भी डिज़ायर लोकेशन से आपको कट करनी है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपके ऑडियो या वीडियो को सेट करने के लिए ये 5 बटन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं बटन्स पे सारा खेल है, और आगे और 2 बटन से जो हम बताएंगे जिनका यूज़ आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 बटन आपको पहले माइंड पर सेट करनी है। अब हमारा जो ऑडियो है वो कितने सेकंड का है, वो वीडियो है जो वो कितने सेकंड का है, ये देखिए 0 hours 1 minute and 45 seconds 212 for end duration, ठीक है। हमारा जो वीडियो है ये 1 मिनट 45 सेकंड का है। अब आपका कितने भी बड़ा ऑडियो हो, 10 मिनट का हो, 25 मिनट का हो, 30 मिनट का हो, कितना ही बड़ा ऑडियो हो आप अपने माइंड में आप सेट कर सकते हो। हम फिलहाल 1 मिनट 45 सेकंड पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमें स्टार्ट के 10 सेकेंड ही हमें ऑडियो हमारा या वीडियो हमारा चाहिए, बाकी का 1 मिनट 35 सेकेंड हमें नहीं चाहिए, ठीक है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस ऑडियो को स्टार्ट के 10 सेकेंड तक प्ले करेंगे, move left move right slide to end, ठीक है। हम प्ले करेंगे स्टार्ट के 10 सेकेंड। क्या कहा हमने, स्टार्ट के 10 सेकेंड अगर आपको वीडियो या ऑडियो आपका चाहिए, उतना ही पार्ट चाहिए, स्टार्ट के 10 सेकेंड, तो हम इसको स्टार्ट के 10 सेकेंड तक प्ले करेंगे। प्ले करते हैं। दोस्तों आपका वाईफाई ब्लूटूथ अगर बंद भी हो ना तो भी मतलब बैकग्राउंड में एप्स ये प्ले हो रहा है, ब्लूटूथ का ठीक है। यूज करके मतलब सारा डेटा ले सकती है, और मतलब वाईफाई ब्लूटूथ बंद होने के बाद भी मतलब। अब हमने इसको पॉज कर दिया, इतना ही पार्ट जितना ये अभी प्ले हुआ है इतना ही पार्ट हमें चाहिए, बाकी का हमें नहीं चाहिए। तो उस कंडीशन में ये यहाँ पर 2 बटन से देखिए,
Move left slide to playing. मूव लेफ्ट स्लाइड टू प्लेइंग और Move right slide to playing. मूव राइट स्लाइड टू प्लेइंग। अब आपको कॉन्सेप्ट पहले समझना है। आपका ये जो ऑडियो या वीडियो ये जो होता है एक मतलब आप ये मान के चलो कि एक तरह का जो है मतलब यहाँ पर एक लाइनअप होता है ना। तो उसमें दो स्लाइडर होते हैं, एक लेफ्ट साइड में होता है और एक राइट साइड में होता है ना। तो ट्रिमर इस तरह से काम करता है कि अगर आपको राइट साइड से ऑडियो को ट्रिम करना है या लेफ्ट साइड से ऑडियो को ट्रिम करना है, ये दो तरह के जो है यहाँ पर कर्सर होते हैं, दो तरह के ट्रिमर होते हैं जिससे जो है सारी चीज़ें काम करती है ना। तो हमारा जो स्टार्ट कर्सर है, हमें क्या चाहिए कि हमें अपना जो स्टार्ट का 10 सेकेंड है वो हमें उतना ही पार्ट सिर्फ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, Move left slide to move right slide to playing. मूव राइट साइड टू प्लेइंग, इस पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, हमने क्या कहा कि अगर हमें स्टार्ट के 10 सेकेंड ही हमारा ऑडियो या वीडियो हमें चाहिए तो हम राइट साइड वाले स्लाइडर को मूव करेंगे। ठीक है, अगर स्टार्ट से चाहिए तो राइट साइड वाले हम जो बटन है मूव राइट साइड टू प्लेइंग, इस वाले को करना है। ठीक है, इस वाले को Move नहीं left करना, play. ये जो प्ले बटन है उसके राइट में और लेफ्ट साइड में दो बटन्स है। तो यहाँ पर आपको राइट साइड वाला जो बटन है उस पर आपको जाना है ना। यहाँ पर टोटल 5 बटन है, एक बार फिर से दिखाते हैं। Move left slide to start. देखिए, मूव लेफ्ट साइड टू स्टार्ट, ये प्लेइंग नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, इस पर क्लिक नहीं करना है। इस पर कब क्लिक करना है, जब आपको ऑडियो को दोबारा से पीछे लेके जाना है, उस कंडीशन में। ठीक है, Move right slide to end. राइट साइड टू एंड, ये सीधे एंड में चला जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। जब आपको जरूरत होगी तभी आप करोगे। अब यहाँ पे आगे प्ले बटन है Play. और आगे Move left slide to playing. मूव लेफ्ट साइड टू प्लेइंग। अब ये उस कंडीशन में होगा कि आपका जो लेफ्ट स्लाइडर है उसका हम बताएंगे कब यूज होगा। लेकिन अभी के टाइम में अगर हमें अपना ऑडियो स्टार्ट से चाहिए 10 सेकेंड तो हम Move right slide to playing. ठीक है, तो स्टार्ट से जब चाहिए तो हमें राइट साइड वाला प्लेइंग पे लेकर आना है, इस पर क्लिक कर देंगे हम। अब क्या होगा, हमारा जो ऑडियो है या वीडियो है वो उतने ही पर्टिकुलर लोकेशन तक चलेगा, है ना। मतलब क्या हो गया, आप एक मान के चलो कि आपका मतलब आपने एक टेबल पे हाथ रखा हुआ है, टेबल के राइट साइड में हाथ रखा और टेबल के लेफ्ट साइड में आपने हाथ रखा। ठीक है, अब उस दोनों हाथों के बीच में जितना स्पेस है ना, उतना मान लीजिए आपका ये एक ऑडियो या वीडियो है। आपने अपने राइट हैंड को क्या किया, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की ओर मूव कर दिया थोड़ा सा, तो स्पेस क्या हुआ, कम हुआ। लेकिन आपका जो लेफ्ट हैंड है वो स्टार्ट वाला हाथ है। ठीक है, स्टार्ट वाला पोजीशन है, तो वो जो पोजीशन है उसी जगह पर है, लेकिन एंड वाला पोजीशन क्या हुआ, कम हो गया। तो एंड साइड से जो भी आपका ऑडियो बजने वाला था या प्ले होने वाला था, वीडियो प्ले होने वाला था, वो अब प्ले नहीं होगा वो, क्योंकि आपका जो एंड वाला पोजीशन है वो आगे की ओर मूव हो गया है। तो बिल्कुल सेम पोजीशन इसने की। यहाँ पर देखिए, Move play. Move right move left slide to यहाँ पर जो start. 1 मिनट 45 सेकेंड था वो कम हो गया होगा, देखिए। Increase right 0 hours 0 minutes and 11 seconds. ठीक है, 11 सेकेंड हो 229 गया। for end duration. पहले ये क्या था, 1 मिनट 45 सेकेंड था, लेकिन अब ये 11 सेकेंड। अभी देखिए हमारा वीडियो जो है Increase move right slide play. प्ले करेंगे, सिर्फ 11 सेकेंड ही प्ले होगा। वीडियो बड़ी होगी पहले ही बता रहे, लेकिन हाँ इसको आप समझ लेने के बाद ट्रिमिंग का बिल्कुल भी इशू आपको नहीं होगा। प्ले करेंगे इस पे, दोस्तों आपका वाईफाई ये फिर से start हो गई, start से ये play हो रहा है। एप्स उन वाईफाई और ठीक है। ब्लूटूथ का यूज करके मतलब सारा डेटा ले सकती है, और मतलब वाईफाई ब्लूटूथ बंद होने के बाद भी मतलब ये फिर से स्टार्ट दोस्तों हो आपका वाईफाई ब्लूटूथ है ना। तो उतना ही हमारा बस प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझना है। अब यहीं पर सारी चीजें हैं। अब हम लोग क्या Move left करेंगे, slide to playing. Move right slide to playing. ये बटन हमने प्ले किया, स्टार्ट का अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, Trim. ट्रिम पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ट्रिम पे क्लिक कर देंगे तो स्टार्ट के जो 11 सेकेंड का ऑडियो है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमें ये स्टार्ट का 11 सेकेंड हमें चाहिए, हमने ट्रिम पे क्लिक कर दिया, सेव पे क्लिक कर दिया, तो स्टार्टिंग का 11 सेकेंड पार्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन अब अगर कंडीशन अलग है, आपको 11 सेकेंड का पार्ट नहीं चाहिए। ठीक है, 11 सेकेंड का पार्ट नहीं चाहिए आपको, 11 सेकेंड से लेकर 1 मिनट 45 सेकेंड तक का पार्ट चाहिए। उस कंडीशन में क्या करोगे, Delete. डिलीट बटन पे क्लिक कर दूंगे, तो ये जो स्टार्टिंग का 11 सेकंड का पार्ट है वो डिलीट हो जाएगा। होता है ना कुछ लोगों को स्टार्ट बटन, रिकॉर्डर बटन ढूंढने तक और फिर पोजीशन तक पहुंचने तक की दिक्कत हो जाती है कई बार, या फिर आप कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हो तो सॉन्ग को पॉज बटन वगैरह स्टार्टिंग में मिल जाता है। तो मान लीजिए वो स्टार्टिंग का पार्ट नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन में डिलीट बटन आप क्लिक कर दूंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको एंड वाला पार्ट मिल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। स्टार्ट वाला हमने टाइम ड्यूरेशन सेट किया तो हमारा एंड वाला टाइम ड्यूरेशन भी हमें मिल गया, है ना। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि अरे यार हमने तो स्टार्ट वाला क्लियर किया था, अब एंड वाला कैसे आ गया यहाँ पर बीच में। तो देखिए, हम अगर ट्रिम पे क्लिक करते हैं,
ठीक है, ट्रिम पे अगर क्लिक करते हैं तो हमें स्टार्ट वाला 11 सेकंड का पार्ट मिल जाएगा, और अगर Delete. डिलीट पे क्लिक करते हैं तो स्टार्ट का 11 सेकंड का पार्ट डिलीट हो जाएगा। हमारा ऑडियो 1 मिनट 45 सेकंड का है, वीडियो 1 मिनट 45 सेकंड का है, तो वो 1 मिनट 35 सेकंड का, 1 मिनट 34 सेकंड का वो बच जाएगा। स्टार्टिंग के 11 सेकंड उसके कट जाएंगे, ट्रिम हो जाएंगे, है ना। तो हमने क्या समझा, स्टार्ट भी समझ लिया, एंड भी समझ लिया। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए आपको ट्रिम Trim. करना है, और मान लीजिए एंड वाला आपको पार्ट चाहिए तो हम Delete. डिलीट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सिचुएशन क्या थी, हमने 10 सेकंड तक चलाया। मान लीजिए आपका 10 मिनट का ऑडियो है, तो आपको जो है स्टार्टिंग के 5 मिनट नहीं चाहिए, तो आपको उस ऑडियो को 5 मिनट तक चला लेना है, और फिर आपने 5 मिनट पे उसको पॉज कर देना है। अब पॉज करने पर मान लीजिए आपको स्टार्ट के 5 मिनट चाहिए तो आपको ट्रिम करना है, और अगर एंड के 5 मिनट चाहिए तो Delete. डिलीट कर देना है। दोनों भी कंडीशन में आपको आपका ऑडियो मिल जाएगा। ठीक है, आपके क्योंकि आपने स्टार्ट वाले स्लाइडर को प्ले किया हुआ है, ठीक है, एंड वाले स्लाइडर को वहाँ पर मूव पर लेकर आए हो, है ना। तो उस कंडीशन में अगर आपको स्टार्ट वाला पार्ट चाहिए तो आप ट्रिम पे क्लिक करोगे, और एंड वाला पार्ट चाहिए तो आप जो है मतलब डिलीट पे क्लिक करोगे। अब स्टार्ट एंड हमारा हो गया। अब मान लीजिए हमें चाहिए हमारा जो ऑडियो है वो हमें चाहिए कि वीडियो जो है हमारा वो हमें चाहिए मतलब 45 सेकेंड से 1 मिनट तक ही हमारा वो ऑडियो प्ले हो, बीच वाला पार्ट ही हमें चाहिए। ठीक है, स्टार्ट समझ लिया हमने, एंड समझ लिया, अब हमें बीच वाला पार्ट ही चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या Trim. करेंगे, Move हम left फिर से slide to playing. हमारे जो ऑडियो को, वीडियो को Play. जो है Move प्रॉपर right. स्टार्ट से Move left करेंगे। slide to start. ये स्टार्ट पे हमने उसको क्लिक कर दिया, अब ये स्टार्ट से ही होगा दोबारा से, और Move यहाँ right play. Move right slide to end. राइट साइड जो है वो एंड पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमारा ऑडियो दोबारा से अपनी एज इट इज़ पोजीशन पे आ गया। अब ये स्टार्ट से एंड तक पूरा प्ले होगा। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, स्टार्ट मतलब बीच वाला जो है ना वो हमें मूव करना है, पार्ट चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ Play. प्ले करेंगे, सुनते हैं, थोड़ा सा सुनना पड़ेगा बार बार आपको, लेकिन क्या करें, समझना है तो सुनना पड़ेगा। तो प्ले करते हैं हम इसको। दोस्तों आपका ये हमने वाईफाई एक वैसे ब्लूटूथ शॉर्ट अगर वीडियो बंद अपलोड भी करी हो थी, ना, तो भी है ना, मतलब इस बैकग्राउंड में शॉर्ट apps, वीडियो को वाईफाई और ब्लूटूथ इसको का कम यूज कर करके देते मतलब वॉल्यूम। सारा डेटा ठीक है, हमने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी जिसके बारे में बताया था, तो आपने अगर देखी नहीं है तो उस वीडियो को भी जाकर आप मतलब देख सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे ना, रेंडमली टाइम सेट करेंगे, मतलब रेंडमली हम लोग कोई भी टाइम यहाँ पे पिक करेंगे, जब भी जैसे भी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पॉज करते हैं। अब हम मान लीजिए हमने इसको थोड़ा सा प्ले किया, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर Move left मूव slide to play. लेफ्ट साइड टू प्लेइंग। मान लीजिए आपको बीच से ट्रिम करना है, बीच से आपको बीच वाला पार्ट चाहिए या बीच वाला पार्ट नहीं चाहिए, उस कंडीशन में ये बटन यूज होगा, मूव लेफ्ट साइड टू प्लेइंग। ठीक है, इस पर हम क्लिक कर देंगे, हमारा जो ऑडियो है वो वहाँ से स्टार्ट मतलब प्ले होना स्टार्ट होगा या फिर ट्रिम होना स्टार्ट होगा। ठीक है, दोनों भी कंडीशन में। तो इस पर क्लिक करेंगे हमने हमारा ऑडियो कहाँ तक प्ले वो भी दिखाएंगे। पहले हम मान लीजिए आपका ऑडियो जो है 10 मिनट का है या कितने भी मिनट का हो, हमारा 1 मिनट 45 सेकंड का है। ठीक है, तो हमने एक डिज़ायर लोकेशन तक, हमें जिस लोकेशन तक चाहिए वहाँ तक प्ले कर लिया, और हमें पॉज कर दिया, रोक दिया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से या तो हमारा ऑडियो हटे या तो फिर हमें यहाँ से हमें वो पार्ट चाहिए। तो उस कंडीशन में, दोनों भी कंडीशन में, ये जो मूव लेफ्ट साइड टू प्लेइंग इस बटन का यूज़ करेंगे। Play. Move left slide to playing. याद रहे, स्टार्ट टू एंड के लिए हमने मूव टू राइट साइड का बटन यूज़ किया था, मतलब आपको अगर स्टार्ट का ट्रिम करना है या एंड का ट्रिम करना है तो राइट साइड वाला बटन यूज़ हुआ। लेकिन अगर आपको बीच वाला ऑडियो चाहिए, बीच वाला वीडियो चाहिए, तो लेफ्ट वाला ही बटन यूज़ होगा। ठीक है, तो हम मूव लेफ्ट साइड टू प्लेइंग इस पर क्लिक करेंगे। Play. Move left slide to playing. ठीक है, मूव लेफ्ट स्लाइड टू प्लेइंग इस पर क्लिक कर दिया। अब इस पर जैसे ही क्लिक कर दिया तो देखते हैं हमारा ऑडियो कहाँ से प्ले होगा। Increase 0. Decrease once. Increase 0 hours. 0 minutes. And 24 seconds. ठीक है, अब 0, हमारा 0, ये 9 जो for start duration. ये जो वीडियो है, ये ऑडियो है जो, तो ये कहाँ से प्ले होगा, 24 सेकेंड से प्ले होगा। ठीक है, और कहाँ तक जाएगा ये अब हमें आगे देखना है, हम डिसाइड Increase करेंगे। once. ठीक है, Decrease 0. Increase. Move left slide. Move right. Play. प्ले करेंगे हम दोबारा से इसको। ठीक है, ये प्ले हो रहा है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर हम लोग चलेंगे लोकेशन में, Digital well-being. Battery. Location. लोकेशन को ओपन करेंगे। Location. यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है Positioning can use. ठीक है, यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक। अब मान लीजिए सेटिंग को ओपन करेंगे, पोजीशन, ये सब इसने जो बोला, यहाँ पर जो बोला गया, यहाँ तक ही हमें वो पार्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब Move left. Move right slide to मूव play. राइट साइड टू प्लेइंग। ठीक है, बीच वाला पार्ट जब आपको यूज करना है तो यहाँ पर आपको राइट साइड वाला बटन भी यूज करना पड़ेगा। तो मूव राइट साइड टू प्लेइंग इस पे क्लिक करेंगे। पहले हमने क्लिक किया लेफ्ट साइड टू प्लेइंग, अब हम क्लिक करेंगे राइट साइड टू प्लेइंग इस पे क्लिक करेंगे। अब हमने क्या किया, हमने दोनों हाथों को, मतलब हमने जैसे बताया था आपको स्टार्टिंग पे, एक टेबल पे हमने हाथ रखे हुए हैं। तो हमने पहले जब हमें स्टार्ट से चाहिए था तो एक ही
हैंड को हमने मूव किया था और राइट साइड लेफ्ट साइड की ओर लेके आए थे, तो स्पेस बीच का कम हुआ। लेकिन अब इस कंडीशन में हमने क्या किया, दोनों हैंड को मूव किया और बीच का स्पेस कम किया। बिल्कुल सेम सिचुएशन की है। अब यहाँ पर देखो, आप Move समझो left इस play. चीज को। Move left. Increase right यहाँ पर slide. देखते हैं, 0 hours, 0 minutes, and 33 seconds. देखिए 33 सेकंड तक 525 for end duration. जो एंड ड्यूरेशन था 1 मिनट 45 सेकंड का था, अब ये 33 सेकंड पर आ गया है। अब यहाँ पर Decrease 1 sec. Increase left. 0 hours, 0 minutes, and 24 seconds. और 009 स्टार्ट ड्यूरेशन जो for है वो start duration. 24 सेकंड तक आ गया है। अब हमारा जो ऑडियो ये सिर्फ 9 सेकंड का प्ले होगा। Increase देखिए once. Decrease 0. Increase right. Move left. Move right. Play. प्ले पे क्लिक करेंगे, सुनिए। Search box. Settings. सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर हम लोग चलेंगे लोकेशन में। Digital well-being. ये सिर्फ 9 ही सेकंड का ऑडियो हमारा प्ले होगा। लोकेशन को ओपन करेंगे, Location. यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है Positioning can use search box. Settings. सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर हम लोग चलेंगे। देखा आप लोगों ने 9 सेकंड का ये ऑडियो बस प्ले हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी दो चीजें हैं समझने वाली, आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। Trim. ट्रिम और Delete. डिलीट, ये दोनों बटन आपके यहाँ पर अभी भी अवेलेबल है, गई नहीं है कहीं पर। तो अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए आपके स्टार्टिंग के 23 सेकंड आपको नहीं चाहिए और एंड के जो 1 मिनट जो 32 सेकंड जो भी मतलब जितने भी सेकंड है वो आपको नहीं चाहिए, सिर्फ ये बीच वाला जो 9 सेकंड का ऑडियो आपको चाहिए। तो उस कंडीशन में ट्रिम वाला बटन काम आएगा। तो उसमें क्या होगा, ये जो 9 सेकंड का है 24 सेकंड से लेके 33 सेकंड का जो पार्ट है वो आपको ट्रिम होके अलग मिल जाएगा, है ना। वो आप अपने पास जैसे आपको यूज़ करना है वो मिल जाएगा और आगे का और पीछे का जो पार्ट है वो हट जाएगा, पूरा डिलीट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि अरे यार ये बीच में क्या भंकस हो गई, ये बीच वाला जो 24 सेकंड से 33 सेकंड का जो पार्ट है मुझे नहीं चाहिए अपने ऑडियो में। 1 मिनट 45 सेकंड का वीडियो है या ऑडियो है, ये 1 मिनट 35 सेकंड का ही होना चाहिए, बस ये बीच का जो पार्ट है कैसे भी करके हट जाए। तो डिलीट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही डिलीट पे क्लिक करेंगे तो 24 सेकंड से लेके 33 सेकंड का जो पार्ट है वो ट्रिम हो जाएगा, हट जाएगा। और जो स्टार्टिंग से 23 सेकंड और यहाँ से 34 सेकंड से आगे का जो पार्ट है वो ऑटोमेटिक मर्ज हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। मतलब पता भी नहीं चलेगा कि ये यहाँ से जो है चीज़ें चेंज हो गई है। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझ में आया आपको। यहाँ पर जो है ट्रिम पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो 9 सेकंड का जो पार्ट है 24 सेकंड से लेकर 33 सेकंड का जो पार्ट है वो आपको अलग से मिल जाएगा। बीच वाला पार्ट आपको चाहिए उस कंडीशन में ट्रिम पे क्लिक करेंगे, और बीच वाला पार्ट नहीं चाहिए, ठीक है। बीच वाला पार्ट अगर आपको नहीं चाहिए उस कंडीशन में डिलीट बटन पे क्लिक किया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 24 सेकंड से लेके 33 सेकंड का पार्ट आपको नहीं चाहिए तो उस कंडीशन में डिलीट पे क्लिक करेंगे। अब एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने आप ये तो हमारा 1 मिनट 45 सेकंड का ऑडियो, हम आपके 10 मिनट के वीडियो पर चलते हैं। मान लीजिए आपने अपने वीडियो 10 मिनट के वीडियो को सिलेक्ट किया है। मान लीजिए आपको 2 मिनट से लेके 3 मिनट तक का पार्ट जो है उसको हटाना है। तो उस कंडीशन में आप अपने ऑडियो को 2 मिनट तक प्ले करोगे और फिर उसके बाद मूव लेफ्ट पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद 2 मिनट से लेके 3 मिनट तक प्ले करोगे, उसके बाद मूव राइट पे क्लिक करोगे प्लेइंग वाले पे, ठीक है। अब आपका 1 मिनट का पार्ट प्ले होने लगेगा। अब आपको दोनों भी सिचुएशन है, अगर आपको 2 मिनट से लेके 3 मिनट का पार्ट अगर चाहिए तो ट्रिम पे क्लिक करोगे, और उस 10 मिनट के ऑडियो में 2 मिनट से लेके 3 मिनट का पार्ट अगर आपको नहीं चाहिए, सिर्फ 9 ही मिनट का ऑडियो चाहिए, 2 मिनट का 3 मिनट का जो पार्ट है 2 मिनट से लेके 3 मिनट तक जो भी उस वीडियो या ऑडियो में घट रहा है वो आपको नहीं चाहिए तो डिलीट पे क्लिक कर दोगे। तो आपका वीडियो जो है 2 मिनट तक जैसे ही आएगा सीधे 4 मिनट पे चला जाएगा, बीच वाला जो पार्ट है वो ट्रिम हो जाएगा। तो उम्मीद है ये जो कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाने की कोशिश की है वो आप समझ गए होंगे। जो भी प्रोसेस है आपने कर ली है ना, यहाँ पर ट्रिम या डिलीट आपने कर लिया, उसके बाद आपको सिंपल इस पे एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आगे आना है और सेव पे क्लिक कर देना है। याद रहे आपको एक बार ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अगर आपको ऑडियो चाहिए या नहीं चाहिए जो भी कंडीशन है उस पर ट्रिम या डिलीट पे एक बार क्लिक कर देना है। मान लीजिए चाहिए तो ट्रिम पे क्लिक कर दो, नहीं चाहिए तो डिलीट पे एक बार क्लिक कर दो, उसके बाद आके सेव पे क्लिक कर दो, ठीक है। एक बार वहाँ पे क्लिक करके आके आपको सेव पे क्लिक करना है, तभी आगे आपको अपना ऑडियो मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमें वो बीच का जो पार्ट है 24 सेकंड का वो नहीं चाहिए, हमने ट्रिम पे क्लिक किया, सेव पर आ गए, सेव कर दिया। मान लीजिए बीच का पार्ट चाहिए तो डिलीट पे मतलब ट्रिम पे क्लिक किया, और नहीं चाहिए तो डिलीट पे क्लिक किया। अब नहीं चाहिए उस कंडीशन में डिलीट पे क्लिक करके हम सेव पे कर देंगे, तो हमारा जो ऑडियो 1 मिनट 45 सेकंड का था वो 1 मिनट 35 सेकंड का ही हो जाएगा, और वो जो बीच का पार्ट है वो एज इट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट में भी सेम सिचुएशन है, आपको ट्रिम करना है, अगर आगे का पार्ट चाहिए ट्रिम करना है, अगर आगे का पार्ट नहीं चाहिए एंड का पार्ट चाहिए तो डिलीट करना है, ठीक है। डिलीट पे क्लिक करना है और सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव पे क्लिक कर दोगे आपका ऑडियो जो है वो सेव हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये जो हमने समझाने की कोशिश की है, अब ट्रिम को लेकर आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में मतलब आ गया होगा। इस चीज़ को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो मतलब
आपको ट्रिम से लेकर कोई समस्या कभी भी नहीं होगी, फिर वो वीडियो के लिए हो, ऑडियो के लिए हो, कोई भी समस्या नहीं होगी। और अगर आप अब तक इस वीडियो में बने हो, जितने भी लोग इस वीडियो में अब तक बने हुए, देखना है हमें कि कितने लोगों का पेशेंस मतलब इतने समझाने तक रहता है। कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, हम जानना चाहते हैं कि कितने लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा है। वो लोग कमेंट करके ज़रूर जाए। और ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वो ज़रूर वीडियो में बताएं, ताकि सब लोगों को पता चले कि हाँ, वीडियो में एंड तक अच्छे से समझाया गया है। तो कमेंट करके ज़रूर जाना है आप लोगों को। इसी यूज़र्स को पता चलता है वीडियो देखने से पहले ही कि हाँ, अच्छे से समझाया गया है। तो कमेंट करके ज़रूर जाइएगा जो लोग एंड तक बने हैं। और जानकारी अच्छी लगी हो तो सभी को शेयर ज़रूर करें। कई बार बेसिक यूज़र के लिए मतलब इतना डिटेल में समझाना पड़ जाता है, वीडियोस बड़ी हो जाती है। लेकिन हाँ, कोशिश हमारी यही होती है कि जो हम बताएं वो अच्छे से समझाए, ताकि सबको ईजिली समझ में आ जाए। मैं था जीतू राज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।